जब हम सामान परचेज करने बाजार जाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम ब्रांडेड सामान लें, जिससे कि उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी इंश्योर किया जा सके। इसी प्रकार म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर भी चाहता है कि वो ऐसे एएमसी में इन्वेस्ट करे, जिसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी इंश्योर किया जा सके। हालांकि बाजार के सामान और म्यूचुअल फंड के एएमसी के ब्रांडिंग में फ़र्क है। म्यूचुअल फंड की ब्रांडिंग में ये जरूरी नहीं है कि जो ब्रांडेड एएमसीज हैं, उनके सारे प्रोडक्ट्स, सारे फंड्स बेहतर परफॉर्म करें, और यहाँ ब्रांडिंग इस बात से मेजर की जाती है कि ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर पीरियड किस एएमसीज में कितना फंड इनफ्लो हुआ। और आज हम चर्चा करेंगे इसी बात पे कि क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 22-23 के क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में कौन से फंड टॉप 5 फंड कौन से टॉप 5 एएमसीज हैं जिनमें इनफ्लो सबसे अधिक हुआ, और कौन से बॉटम 5 एएमसीज में जिससे सबसे अधिक आउटफ्लो हुआ। और फाइनेंशियल ईयर 22-23 में पूरे 4 क्वार्टर में कौन से फंड टॉप इनफ्लो या टॉप इनफ्लो हुए हैं, उस एएमसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आप यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उसको जरूर दबाएं, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस्ट्रॉन टेक्सपिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। इस स्टडी एनालिसिस में हमने एमसीज को रैंक के लिए 3 पैरामीटर का यूज किया है। सबसे पहला थर्ड क्वार्टर में इनफ्लो, टॉप 5 इनफ्लो और बॉटम इनफ्लो, या यू कैन से टॉप फ्लो और बॉटम फ्लो 5 कौन कौन से एमसीज हैं। उसी हिसाब से फिर लिया है हमने क्वार्टर 4 का, जो 1 जनवरी 2023 से शुरू होकर 31 मार्च 2023 तक आता है। उसमें देखा कि टॉप 5 इनफ्लोज और बॉटम 5 इनफ्लोज क्या हैं। फिर हमने फाइनेंशियल ईयर 22-23 के टॉप 5 फ्लोज और बॉटम 5 फ्लोज के एएमसीज को कंसिडर किया है। फिर इसकी एनालिसिस की है और देखी है कि कौन सी एएमसीज 1 नंबर पे है और कौन सबसे नीचे है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वार्टर 3 के बेसिस पे। तो देखते हैं टॉप 5 फ्लोज में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, एडलवेसिस और केनरा और ईएसएल, इन ये 4 एएमसीज हैं। सबसे अधिक इनफ्लो हुआ है एसबीआई के में 8,520 करोड़, और इन पांचों में से सबसे कम एसएल में हुआ है 3,182 करोड़। जबकि ये जिसको मैं सबसे कम बता रहा हूं, ये टॉप 5 का 5th नंबर पे है। और यदि बॉटम फ्लोज की यदि बात करूं तो सबसे अधिक जो आउटफ्लो हुआ है वो हुआ यूटीआई में, दैट इज 4,134 करोड़। उसके बाद कोटक का 3,352 करोड़, आईडीएफसी, निपॉन और डीएसपी। तो ये देखा कि ये जो 5 फंड हैं, ये 5 एएमसीज वो हैं जिनमें सबसे अधिक फ्लो क्वार्टर 3 में हुआ है, और ये वो हैं जिनमें सबसे अधिक आउटफ्लो हुआ है क्वार्टर 3 में। यदि क्वार्टर 4 की बात करें तो हम देखते हैं कि टॉप 5 फ्लोज के जो एएमसीज हैं वो टाटा, एडलवेसिस, क्वांट, केनरा रोबेको और पीपीएस पराग फ्लेक्सी हैं। सबसे अधिक टाटा का 8,942 करोड़ हुआ है। और यही बातें यदि हम बॉटम 5 फ्लोज की करें तो हम देखते हैं कि इसमें जो 5 हैं, सबसे अधिक 14,591 एचडीएफसी में हुआ है, और इन पांचों में से जो सबसे कम हुआ है वो स्टेट बैंक में 6,116 करोड़ का आउटफ्लो हुआ है। क्योंकि ये ब्रैकेट में जो दिख रहा है, ब्रैकेट में दिखने का मतलब आउटफ्लो, अब बिना ब्रैकेट का मतलब इट इज इनफ्लो। अब यदि इन दोनों की आपस में तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि टॉप 5 फ्लोज में ये क्वार्टर 3 का है, ये क्वार्टर 4 का है, ये बॉटम फ्लोज, ये क्वार्टर 3 का, ये क्वार्टर 4 का। यदि हम ये देखते हैं इन दोनों में से कौन से फंड कॉमन है टॉप 5 फ्लोज में और बॉटम 5 फ्लोज में, तो हम देखते हैं कि ये कॉमन टॉप 5 फ्लोज में एडलवेसिस और केनरा रोबेको, ये कॉमन है क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में। और बॉटम 5 फ्लोज में यूटीआई क्वार्टर 3 में भी है और क्वार्टर 4 में भी। इसका मतलब ये हुआ कि एडलवेसिस और केनरा, ये दोनों ही एएमसी लगातार 2 क्वार्टर में काफी बेहतर कर रहे हैं फ्लोज के बेसिस पे यदि बात करें, फ्लोज ऑफ फंड के बेसिस पे यदि बात करें। और यूटीआई
क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में दोनों में खराब कर रहा है यदि फंड के आउटफ्लो की बातें करें। इसका मतलब एक चीज तो स्पष्ट हो गया कि यूटीआई में आउटफ्लो सबसे अधिक है और इसकी रैंकिंग यदि मैं मानूं तो ऑल एएमसीज में मैं सबसे नीचे रखूंगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 में टॉप 5 फ्लोज की, तो उसमें देखता हूं टॉप 5 फ्लोज में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पूरे एक साल में 36,906 करोड़ का हुआ है, एडेलवेसिस 17,887 रुपए, केनरा 13,099 करोड़, क्वांट 11,515 करोड़ और आईसीआईसी का 10,909 करोड़। ये टॉप 5 फ्लोज हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23। अब यदि हम कंपेयर करें फाइनेंशियल ईयर 22-23 का क्वार्टर 3 का और क्वार्टर 4 का, तो हम देखते हैं कि एसबीआई, एचडीएफसी, एडेलवेसिस, केनरा ये क्वार्टर 3 का टॉप 5 फ्लोज में है और क्वार्टर 4 में टाटा, एडेलवेसिस, क्वांट, केनरा और पीपीएस है। अब बारी एनालिसिस करने की और रैंकिंग करने की टॉप 2, 4 या टॉप 5 फ्लोज का। तो हम देखते हैं कि इन तीनों ही सेगमेंट में हमें यह देखना है कि कौन सा ऐसा एएमसीज है जो तीनों सेगमेंट में कॉमन है। तो यदि हम यह देखना चाहें तो हम देखते हैं कि एडेलवेसिस, केनरा ये तीनों में ही कॉमन है। मींस फाइनेंशियल ईयर 22-23 में भी, क्वार्टर 3 में भी और क्वार्टर 4 में भी ये टॉप 5 फ्लोज में आ रहे हैं। तो यदि मैं रैंकिंग के हिसाब से करूं तो एडेलवेसिस एनुअल में सेकेंड पोजीशन पे, क्वार्टर 3 में थर्ड पोजीशन पे और क्वार्टर 4 में सेकेंड पोजीशन पे, जो कि केनरा, जबकि केनरा जो है एनुअल में थर्ड पे, थर्ड क्वार्टर में फोर्थ पे और फोर्थ क्वार्टर में भी फोर्थ पे। इसका मतलब पहले रैंकिंग पे फ्लो के बेसिस पे हम एडेलवेसिस को रैंक करते हैं और दूसरा हम केनरा रोबेको को रैंक करते हैं। अब बात करते हैं थर्ड पोजीशन की। अब हम ये देखते हैं कि वो कौन सा एएमसीज है जो कम से कम 2 टाइम पीरियड में कॉमन होता है। तो हम देखते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एनुअल के हिसाब से सबसे टॉप पे है और क्वार्टर 3 में भी ये सबसे अधिक टॉप पे था। तो हमने थर्ड रैंक को माना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और क्वांट, जो कि टॉप 5 में एनुअल में भी फोर्थ पोजीशन पे था और क्वार्टर 4 में ये थर्ड पोजीशन पे था, इसको हमने माना फोर्थ पोजीशन। हालांकि ये क्राइटेरिया, ये शॉर्ट लिस्टिंग जो है ऑन द बेसिस ऑफ फंड फ्लो है और ये बात भी सच है कि फंड फ्लो के बेसिस पे ये पूरे एएमसी की बातें हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि जो एएमसी टॉप पे हैं या बॉटम पे हैं, इसका मतलब ये वो ब्रांडिंग तो हो गई, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि इन एएमसी के सारे फंड बेहतर के हैं। इसलिए निर्णय हमेशा इन्वेस्टर्स का होता है। इसलिए निर्णय लेने की बारी आपकी